हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीक्रेट अलर्ट। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे आप फैट टायर इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं। तो किस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे ये फैट टायर इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है, जिसमें पैडल तो है पर चैन नहीं है, पर ये पैडल से भी चलती है। और दूसरी चीज़, इसमें हमने बैक टायर जो है वो टू व्हीलर के पल्सर का बैक टायर लगाया हुआ है और फ्रंट में हमने साइकिल का ही टायर पुट किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, एक्सीलेटर पे और पैडल पे दोनों तरीके से ये चल सकती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इसे बनाया है और किस तरह से आप अपने घर पे खुद से ही एक इलेक्ट्रिक साइकिल फैट टायर में या जिस टायर में भी चाहें बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो लाए, जैसे कि टायर के लिए हमने पीछे वाले के लिए हमें हब मोटर पुट करना था। तो हमने वहाँ पे रिम वाला टायर लिया जो कि पल्सर 150 का बैक टायर था। तो हमने वहाँ पे पल्सर का जो हब होता है उसे निकाल कर, इस हब को हम निकाल कर यहाँ पे जो मोटर होती है हब मोटर, उसे पुट किया है। तो यहाँ पे हम साइकिल से हब मोटर निकाल रहे हैं। साइकिल से हमने हब मोटर निकाल दी है और हम पुट कर रहे हैं इस मोटर को टू व्हीलर के टायर में। तो सबसे पहले टू व्हीलर का जो रिम है उसके स्पोक्स निकालेंगे, उसका हब निकालेंगे और फिर उस हब की जगह यहाँ पे हम मोटर को पुट करेंगे। तो किस तरह से ये प्रोसेस होती है ये भी आप यहाँ पे इस वीडियो में इस तरह से हमने यहाँ पे हब निकाल दी है और अब इस हब की जगह हम पुट करने वाले हैं ये इलेक्ट्रिक हब मोटर, तो जिसमें डिस्क ब्रेक भी लगी हुई है। और इस हब को फिट करने के लिए हमने यहाँ पे साइकिल्स के ही स्पोक का यूज़ किया हुआ है। और किस तरह से इस स्पोक को हम यहाँ पे फिट कर रहे हैं ये भी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ये इस हब जो है या बैक व्हील जो है हमारा वो तैयार हो गया है। हमने यहाँ पे हब जो बैक व्हील है उसका अलाइनमेंट भी कर दिया। जो रिम का सेटअप है कि रिम टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बैंड ना हो, इस तरह से हमने उसकी स्पोक्स को और रिम को अलाइनमेंट लेके ही यहाँ पे फिट किया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से काम करता है या नहीं। सारी वायरिंग, सारी किट हमने ऑनलाइन परचेस की है और आपको भी अगर मोटर किट चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने ओल्ड साइकिल खरीदी थी और इस ओल्ड साइकिल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे बैक व्हील जो है वो फैट टायर है। फैट टायर क्या है या फिर टू व्हीलर का टायर है जो कि काफ़ी मोटा होता है, लगभग 6 इंच का टायर है और उसके लिए 6.5 इंच की जगह तो चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो टायर आराम से यहाँ पे घूम सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ वेल्डिंग का, फैब्रिकेशन का काम करेंगे। जैसे कि पीछे वाला जो व्हील है उसे जगह चाहिए होती है घूमने के लिए, तो ये जो पीछे का जो बैक है तो उसे हमें थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। फैब्रिकेशन का वर्क भी आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप किसी भी नॉर्मल साइकिल में फैट टायर पुट करना चाहते हैं या फिर फैट टू फैट टायर, सपोज आप अगर यहाँ पे टू व्हीलर का टायर लगा रहे हैं या फिर आप चाहे तो इसमें फोर व्हीलर का टायर भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको मोटर कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आने वाले समय में हम यहाँ पे टू व्हीलर को भी कन्वर्ट करेंगे वाया साइड BLDC चैन मोटर से। तो बने रहिए दोस्तों चैनल पे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से हम डाई इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं। वो भी आप स्वयं बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं और अपने घर पे या कहीं जैसे जहाँ पहचान है दुकान, थोड़ा सा फैब्रिकेशन का ही इसमें काम लगता है, बाकी तो आप सारा काम घर में ही कर सकते हैं।
तो गाइस अब हमारा व्हील तैयार हो गया है और हमने पीछे का जो सेटअप है वो भी मैक्सिमम कर लिया है। क्या होता है कि हमें टू व्हीलर के टायर लगाने के लिए अगर हमारी नॉर्मल साइकिल है तो उसका जो बैक जहाँ पे हब फिट होता है, जहाँ पे टायर राउंड करता है, उस जगह को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता है, इतना चौड़ा कि आप वहाँ पे अपना व्हील नॉर्मली घुमा सकें। तो वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। हम फैब्रिकेशन के थ्रू, वेल्डिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा बैक व्हील कंप्लीट। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस अपना व्हील पुट करके चेक करना है कि क्या कंप्लीट जगह हो गई है या नहीं। थोड़ा सा इसे चौड़ा भी करना पड़ता है, थोड़ा सा पीछे से पुट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है एक बार में ये फिट नहीं होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से हमने यहाँ पे अपनी नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक फैट टायर, जिसमें हमने टू व्हीलर का टायर पुट किया है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ब्रेक का भी हमने सिस्टम किया हुआ है, बैक व्हील में हमने डिस्क ब्रेक का यूज किया हुआ है हब मोटर के साथ, और इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्क ब्रेक की सेटिंग भी जमा ली है। गाइस ये हो गए रेडी। अब यहाँ पे हो रही है इसकी कंट्रोलर की वायरिंग और टेस्ट करेंगे कि क्या ये सक्सेस है या नहीं। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे बैटरी लगा के ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल जो हमने कन्वर्ट की है वो परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं। सो गाइस ये हो गई रेडी। तो आप थ्रोटल मोड पे भी इसे चला सकते हैं, पैडल मोड पे भी इसे चला सकते हैं। हालांकि इसमें चैन नहीं है, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इसमें इन्वेंशन ये है कि लोग सरप्राइज होते हैं कि ये साइकिल है और इसमें चैन नहीं है, तो ये चलती कैसे होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमने इसके पैडल में पैडल सेंसर का यूज़ किया हुआ है और उस पैडल सेंसर के वजह से ही आप बिना चैन के इस साइकिल को चला सकते हैं। काफ़ी लुक वाइज काफ़ी परफेक्ट दिखती है और यहाँ पे अगर आप कहीं भी जाते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है आपकी इस साइकिल को देखने के लिए। तो अगर आप साइकिल के शौकीन हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसी साइकिल बना सकते हैं या ऐसी साइकिल आप बनवा सकते हैं। अगर आप ऐसी साइकिल की किट खरीदना चाहते हैं, ऐसी साइकिल की अगर आप ऐसी बनी बनाई साइकिल खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप टू व्हीलर, साइकिल और या फिर स्कूटर की किट खरीदना चाहते हैं, कन्वर्जन किट, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बैटरी, चार्जर, कुछ भी पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये है हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल जिसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। ये नॉर्मल साइकिल थी, उस साइकिल को हमने इलेक्ट्रिक साइकिल में बनाया। जैसा कि मैंने कहा कि हमने पिछला जो व्हील है वो बैक व्हील है उसको हमने पल्सर 150 का जो स्पोक वाला व्हील होता है वो हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो नॉर्मली ये साइकिल कैसे वर्क करती है ये हमने आपको दिखा दिया और ये दिखने में कैसी है ये भी हमने आपको दिखा दिया। तो सो गाइज अगर आप साइकिल के शौकीन हैं, ये देखिए यहाँ पे पैडल वो नहीं है, क्या नहीं है, चैन नहीं है, पर ये बिना
चैन के भी चलती है। अब कैसे चलती है, अगर आपको इलेक्ट्रिक की गाड़ी का थोड़ा सा नॉलेज होगा, इलेक्ट्रिक साइकिल का, तो उसमें एक पैडल सेंसर आता है, जिस सेंसर के मदद से हम यहाँ पे बिना चैन के भी साइकिल को पैडल के थ्रू चला सकते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि किस तरह से हम पैडल के बिना, चैन के बिना इसको चला सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पैडलिंग की और इस पैडलिंग से यहाँ पे ये चल पड़े। और ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इसे चलाते हैं। और क्या होता है कि जब लोग देखते हैं कि ये बिना चैन के पैडल कैसे मार रहा है, तो दोस्तों ये एक तरह से अपने आप में अजूबा टाइप में लगता है, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है कि पैडल सेंसर नाम की चीज़ होती है। लोगों को तो बस यही पता है साइकिल है तो चैन से ही चलेगी। ये देखिए, और स्पीड इसमें जो है दोस्तों वो मैक्सिमम 30 की स्पीड में जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप 10 एम्पियर बैटरी में इसको यूज़ करते हैं तो 10 एम्पियर बैटरी में ये चलती है 25 किलोमीटर, और अगर आप 13 एम्पियर बैटरी का ऑप्शन लेते हैं तो उसमें ये चलती है 35 किलोमीटर। सो गाइस, बैटरी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपका जो माइलेज है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो गाइस देखिए किस तरह से ये साइकिल है और किस तरह से चलने में ये सूटेबल है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी तरह की रोड हो उस पे ये नॉर्मली अच्छे से रन करती है। मैक्सिमम जो स्पीड मैंने बताया 30 है, और उस हिसाब से ये काफ़ी तेज़ चलती है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप कहीं से गुजर रहे होते हैं तो लोगों की नज़र एटलीस्ट एक बार तो आपकी साइकिल पे जाती ही जाती है, बिकॉज पीछे से ये काफ़ी अच्छी दिखती है।